अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद कुछ अफवाहों के बारे में। इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि टोयोटा पाकिस्तान अलमारूफ टोयोटा इंडस मोटर कंपनी एक छोटी गाड़ी पेश करने की ख्वाहिश रखता है। अभी तक तो ये तमाम बातें महज अफवाह हैं और टोयोटा पाकिस्तान भी इस मामले पर चुप साधे हुए है। लेकिन जो भी हो, टोयोटा पाकिस्तान मुल्की फ़ज़ा को समझते हुए दूसरे मैन्युफैक्चर से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर मान लें कि टोयोटा अपनी एक छोटी गाड़ी, जो कि सुनने में आया है कि टोयोटा वियोस हो सकती है, पेश करता है, तो इसे किस कीमत और किस गाड़ी के मुकाबले में मैदान में उतारे। ये भी अफवाहें अरूज पर हैं कि हो सकता है कि टोयोटा पाकिस्तान अपनी फ्लैगशिप करोला के 1.3 लीटर इंजन वेरिएंट की जगह मुतारफ करवाए। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में टोयोटा के ये वर्जन बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल इस्तेमाल की सूरत में हो या आपके ज़ाती इस्तेमाल में। यहाँ एक ऑप्शन है कि टोयोटा अपनी छोटी गाड़ी को होंडा सिटी के मुकाबले में खड़ा कर सकता है, या फिर नई लॉन्च होने वाली सियाज के मुकाबले में, क्योंकि नई आने वाली सियाज की कीमत गैर मुतवक्के रखी गई है, जो कि करोला और सिटी से भी ज़्यादा है। तो इस सूरत में अगर टोयोटा वियोस की सूरत में कोई छोटी गाड़ी लॉन्च करता है तो इन दोनों गाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर दूसरी बात करता चलूँ कि टोयोटा को यहाँ इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस गाड़ी की कीमत 15 लाख तक होनी चाहिए, जिसमें बुनियादी फीचर भी शामिल हों, तो इस कार को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ हालिया साल में पेश की जाने वाली कल्टस ने भी दरमियाने दर्जे बजट के सार्फिन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से एक हैचबैक की कीमत 15 लाख तक रखा जाना किसी अजूबे से कम नहीं। दूसरी तरफ FAW V2 की सूरत में एक ज़बरदस्त हरीफ मौजूद है, जो अपने आप में एक बेहतरीन गाड़ी है। पाकिस्तानी मार्केट में 10 लाख से 16 लाख तक के बजट में कोई भी सेडान मौजूद नहीं। तो अगर टोयोटा अपनी नई गाड़ी को इस बजट में पेश करे तो कल्टस और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों का सफाया हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टोयोटा इस बार सुजुकी से भिड़ने के लिए 1000 सीसी हैचबैक मुतारफ करवा दे। हम सब जानते हैं कि हैचबैक सेक्शन में सुजुकी का तोती बोलता है। मुमकिन है कि टोयोटा यहीं से अपना हिस्सा निकालना चाहे। वैसे भी पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी से पैदा होने वाली मुसाबकत के इम्कानात सबके सामने हैं। रिनॉल्ट अपने मामलात को हतमी शक्ल दे रहा है, जबकि किया मोटर्स और हुंडई भी अपने मुकामी शराकतदार मुंतखब कर चुके हैं। हत्ता कि वॉक्सवैगन भी पाकिस्तान में दाखिले की ख्वाहिश रखता है। ये तमाम इदारे दुनिया में बहुत मशहूर हैं, तो आज नहीं तो कल इन्हें पाकिस्तान में कदम रखना ही है। दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे कारोबारी इदारे मुख्तलिफ चीनी अदारों के साथ मिलकर यहाँ नई छोटी गाड़ियाँ लाना चाहते हैं। इस ज़िम्न में FAW की कामयाबी से उन इदारों को उम्मीद की करन नजर आ रही है। गिंधारा जैसा अदारा भी जापान को छोड़कर चीनी कारसाज इदारे के साथ उनके ट्रक मुतारफ करवाने के बारे में बात कर रहा है। जो भी मामला हो, हम हर अच्छी खबर को वेलकम कहेंगे और इससे पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शोबे में भी बेहतरी आएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और आप भी बेहतर उम्मीद रखिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली